अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद के इस खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। शादी की तकरीब से वापसी के दौरान हुआ हादसा, दुल्हन की हुई मौत। जिले निर्मल में पेश आए सड़क हादसे में दुल्हन हलाक और उसका बाप जख्मी हो गया। यह हादसा कुड़म मंडल के पंडवापुर के करीब उस वक्त पेश आया जब नौबियाता दुल्हन अपने अरकान खानदान के साथ महाराष्ट्र में शादी की एक तकरीब में शिरकत के बाद कार में वापस हो रही थी कि उनकी कार बेकाबू होकर सड़क से उतरकर गड्ढे में गिर पड़ी। फौरी तौर पर मिली इत्तलात में यह मालूम हुआ है कि महलूकीन का ताल्लुक कुड़म मंडल के मदद पेड़गा से है। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस में सफाई के इंतजाम। जीएचएमसी की जानिब से 1133 गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस में सफाई के इंतजाम किए जा रहे हैं। रियासती हुकूमत ने 1 सितंबर से स्कूल्स और कॉलेजेस को दोबारा खोलने का ऐलान किया। इस सिलसिले में हुकूमत ने शहरी इलाकों में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और दही इलाकों में जिला परिषद मंडल परिषद को सरकारी स्कूल्स और कॉलेजेस की साफ सफाई की जिम्मेदारी दी थी। हुकूमत की हिदायत के मुताबिक जीएचएमसी की जानिब से ग्रेटर हैदराबाद के दायरे में आने वाले 1333 स्कूल्स और कॉलेजेस में सैनिटाइजेशन और क्लासरूम्स की सफाई का काम जारी है। गवर्नमेंट स्कूल्स में एक दिन के वक्फे से क्लासेस होंगी। तलबा की तादाद पर जायजे के बाद कलेक्टर्स करेंगे फैसला, महकमा तालीम ने दिया बयान। माह अगस्त का अख्ताम और सितंबर की शुरुआत 1 सितंबर के तसव्वुर से मुख्तलिफ शोबों में बेचैनी पाई जाती है। चूँकि रियासती हुकूमत ने 1 सितंबर से स्कूल्स खोलने की इजाज़त दे दी है और इस ज़िम्मन में तैयारियां भी जारी हैं। इस दौरान महकमा तालीम ने इससे बेचैनी को दूर करने के इक़दाम का आगाज़ कर दिया। ताहम कोरोना की तीसरी लहर और बच्चों को मुतासिर करने की क़यास आरायां हुनूस बेचैनी का सबब बने हुए हैं। महकमा तालीम में रियासत भर में एक निज़ाम के अपने तरीक़े में तब्दीली लाते हुए एक दिन के वक्फे से क्लासेस को जारी रखने का फैसला किया है और यह तरीक़ा उन स्कूल्स में अपनाया जाएगा जहाँ तलबा की तादाद ज़्यादा होती है। डिग्री और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए कोरोना टीका लेना होगा लाजमी। सर्टिफिकेट बताने पर ही क्लासेस में दाखिल होने की इजाज़त मिलेगी। आला ओहदेदारों ने किया फैसला। कोविड वैक्सीन ले चुके डिग्री और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को ही क्लासेस में दाखिले की इजाज़त देने का आला ओहदेदारों ने फैसला किया है। हैदराबाद के पुराने शहर में कई मुकामात पर गंदे पानी की सरबराही है जारी। मसले की एकसुई से ओहदेदारों की लापरवाही, साफ पानी खरीद कर पीने कॉर्पोरेटर्स ने दिया मशवरा। आलूदा पानी की सरबराही की शिकायत के बावजूद महकमा आबरसानी की लापरवाही से आवाम को तकालीफ का सामना है। याकूतपुरा, इमलीबंद, मुगलपुरा, नशमल नगर, तालाब कट्टा, चंद्रायन गुट्टा, बारकस, हाफिज बाबा नगर, ताड़बंद, काला पत्थर, नवाब साहब कुंटा के अलावा पुराने शहर के कई इलाकों में गंदे पानी की सरबराही जारी है। ओहदेदारान और मुंतखबा नुमाइंदों की अदम तवज्जोही से मसले का हल नहीं निकाला जा सका। अब जबकि बारिश और वबाई अमराज का सिलसिला जारी है, पीने के पानी में आलूदगी शहरियों को खदशात में मुब्तला कर रही है। इन शिकायत के मुताल्लिक मुंतखबा नुमाइंदों को भी अंदाज़ा है, लेकिन वो मसले को टालने की पॉलिसी इख्तियार किए हुए हैं और वो अवामी सेहत से लापरवाह हैं। जब कॉर्पोरेटर से ये मसला रुजू किया जा रहा है तो कहा जा रहा है कि ठंडा साफ पीने का पानी बाज़ाब्ता 1 रुपये में 10 लीटर फरोख्त किया जा रहा है, वो ख़रीद कर इस्तेमाल करें। डेंगू के मामलात में इजाफा, एहतियात का मशवरा। तेलंगाना में डेंगू के मामलात में हालिया अरसे के दौरान इजाफा दर्ज किया गया। कोरोना के बाद अब अस्पतालों में इस मर्ज के मुतासरीन की तादाद बढ़ गई है। रियासत का दारुल हुकूमत मुतासरीन के ज़ायद तादाद का मरकज़ बन गया। मौसम की तब्दीली के साथ साथ नामुनासिब माहौल और पानी के जमा होने की वजह से मच्छरों की अफजाइश हो रही है, जिसके नतीजे में हालिया दिनों के दौरान रियासत में डेंगू के मामलात बढ़ गए। गुज़िश्ता साल डेंगू के 2171 मामलात दर्ज किए गए थे। ताहम जारिया मौसम के दौरान अब तक 1928 डेंगू के मामलात दर्ज किए गए हैं। डेंगू मच्छर खासतौर पर दिन के वक्त ही काटते हैं। ये मच्छर मकानात के अंधेरे कोनों वगैरह में छुपे रहते हैं, लिहाजा मच्छरों से भी घर को पाक साफ बनाने के लिए वक्फे से सफाई की जानी चाहिए। डॉक्टर्स के मुताबिक मौसमी बुखार आमतौर पर 3 से 4 दिन में कम हो जाता है, लेकिन अगर किसी को 3 से 4 दिन से ज़्यादा बुखार की शिकायत हो तो मरीज़ को चाहिए कि वो फौरी तौर पर तिब्बी मुआयना कराए। ये भी मशवरा दिया गया कि खाने और पीने की अशिया में साफ सफाई का ख्याल रखें। वरंगल में फाइनेंस कंपनी की हिरासानी से तंग आकर मालिक ने ऑटो को सड़क पर आग लगा दी। फाइनेंस कंपनी की हिरासानी पर मायूसी के आलम में एक ऑटो के मालिक ने अपने ऑटो को आग लगा दी। ये वाक़या तेलंगाना के वरंगल ज़िले में हनमकुंडा कॉलेज चौराहे के करीब आज पेश आया। रोज़ बरोज़ हिरासानी पर यह ऑटो का मालिक काफ़ी मायूस था। उसका कहना है कि वो पहले ही खर्च के बोझ तले दबा हुआ था। ताहम रही सही कसर पेट्रोल की कीमत में हालिया दिनों में हुए गैर मामूली इजाफे ने पूरी कर दी। उसने कहा कि कोरोना की लहर की वजह से वो ऑटो का फाइनेंस अदा नहीं कर सका। कोरोना से पहले इसने फाइनेंस पर ऑटो की खरीदी की थी। इसने चौराहे पर पेट्रोल डालकर ऑटो को आग लगा दी और देखते ही देखते ऑटो जलकर खाकिस्तान हो। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सितंबर में 7 दिन बैंक्स बंद रहेंगे। आरबीआई ने मुख्तलिफ रियासतों में वहाँ के त्योहारों के लिहाज से बैंक्स को तातीलात का ऐलान किया है। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सितंबर में 7 दिन बैंक्स को तातीलात होंगी। आइंदा महीने की 5, 12, 19, 26 तारीख को इतवार की छुट्टी है। 11 तारीख को दूसरा हफ्ता है, 25 तारीख को चौथा हफ्ता है, जिसकी वजह से बैंक्स को तातीलात होंगी। इन 6 तातीलात के साथ साथ 10 सितंबर को विनायक चतुर्थी की छुट्टी दी गई है। इसी तरह महीने की 10, 11, 12 तारीख को एक साथ 3 दिन छुट्टियाँ होंगी।
सालगिरह का केक लेकर वापस होने वाले 3 नौजवान सड़क हादसे में हलाक। सालगिरह का केक लाने के लिए घर से रवाना होने वाला नौजवान अपने 2 दोस्तों के साथ सड़क हादसे में हलाक हो गया। यह हादसा रंगारेड्डी जिले के चेवड़ला के पास रात 8 बजे के बाद पेश आया। तफसीलात के मुताबिक चेवड़ला मंडल दियोनी गांव का रहने वाला 18 साल जयवर्धन की आज सालगिरह थी। उसने आज अपने 2 दोस्तों को भी सालगिरह की दावत दी थी। सालगिरह का केक लाने के लिए उसने अपने 2 दोस्तों विष्णु 18 साल और वृद्धा प्रसाद 15 साल के साथ पैशन गाड़ी पर चेवड़ला रवाना हुआ। केक लेकर ये तीनों वापस हो रहे थे कि नामालूम गाड़ी ने उनकी गाड़ी को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में ये तीनों बरसर मौका हलाक हो गए। ओपन यूनिवर्सिटी के यूजी और पीजी प्रोग्राम्स में एडमिशन की तारीख बढ़ा दी गई। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी की तालीमी साल 2021-22 के लिए अंडर ग्रेजुएट बीए बीकॉम बीएससी और पोस्ट ग्रेजुएशन एमए एमकॉम एमएससी बीएलआईएससी एमएलआईएससी पीजी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स में बजरिए ऑनलाइन डायरेक्ट दाखिलों की तारीख में 3 सितंबर तक तौसी कर दी गई है। मज़ीद तफसीलात के लिए वेबसाइट www.braoonline.in या फिर फ़ोन नंबर्स 7382929570 7382929580 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जगत्याल जिले के मलयाल में आवारा कुत्तों के हमले में 12 अफराद जख्मी। जगत्याल जिले के मलयाल में आवारा कुत्तों के हमले में 12 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें छोटे बच्चे और मुअम्मर अफराद भी शामिल हैं। कुत्तों के हमले में 3 साला ऋषिका की आंख शदीद जख्मी हो गई। तमाम जख्मियों को मलयाल के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में इलाज किया गया। मुंबई के एक स्कूल में 22 तलबा कोरोना से मुतासिर। मुताल्लिका स्कूल मोहर बंद, पड़ोसी रियासत की सूरत हाल पर तेलंगाना के वालिदैन में बेचैनी। मुंबई में एक स्कूल में 95 तलबा के RT-PCR मुआयने के बाद 22 तलबा कोरोना वायरस से मुतासिर पाए गए हैं और स्कूल की इमारत को हुकाम की जानिब से मोहर बंद कर दिया गया। रियासत तेलंगाना में हुकूमत की जानिब से 1 सितंबर से स्कूलों की कुशादगी का फैसला किया गया है और कहा जा रहा है कि क्लासेस में तलबा की शिरकत को लाजमी करार दिया जाएगा। साउथ मुंबई के बोर्डिंग स्कूल में तालीम हासिल करने वाले तलबा में कोरोना वायरस की अलामत पाई जाने के बाद उनके मुआयने का फैसला किया गया और ब्रहन मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से स्कूल में तालीम हासिल कर रहे 95 तलबा का RT-PCR मुआयना किया गया, जिनमें 22 तलबा को कोरोना वायरस की तौसीक हुई और इन्हें मुख्तलिफ दवाखानों में शरीक कराया जा चुका है। सितंबर और अक्टूबर में मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर का इम्कान, दूसरी लहर से निजात नहीं मिली। तेलंगाना के अलावा कई रियासतों में केसों में इजाफे पर मरकज़ को हुई तशवीश। मरकज़ी हुकूमत ने तमाम रियासतों को सितंबर और अक्टूबर में कोरोना की इम्कानी तीसरी लहर के लिए चौकसी का मशवरा दिया। मरकज़ ने अंदेशा जाहिर किया है कि कोरोना की तीसरी लहर सितंबर या अक्टूबर में अपना असर दिखा सकती है, लिहाजा ईद, त्यौहार और तकारीब में एहतियात से काम लिया जाए। प्रीपेड बरखी मीटर्स की तनसीब के लिए अनकरीब अहकामात होंगे जारी। पहले सरकारी और नए बरखी कनेक्शन पर अमल। बरखी के लिए फ़ोन की तरह पहले रिचार्ज करवाना होगा। रियासत में प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स तनसीब करने का अनकरीब आगाज़ होगा। सेल फोन रिचार्ज की तरह बरखी के लिए भी पहले रकम अदा करके रिचार्ज के निज़ाम पर अमल होने वाला है। शुमाली तेलंगाना में बरखी सरबराही के जिम्मेदार इदारे NCPDCL सिरसिल्ला को एरियो इलेक्ट्रिक सप्लाई सोसाइटी यानी सेस की हुदूद में इस निज़ाम के अलावा जिन्हें नई बरखी कनेक्शन देना है उन्हें प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स तनसीब किए जाएंगे। इस सिलसिले में ERC से 1-2 दिन में अहकाम जारी होने का इम्कान है। जस्टिस MS रामाचंद्र राव तेलंगाना हाई कोर्ट के उबूरी चीफ जस्टिस हुए मुकर्रर। जस्टिस MS रामाचंद्र राव को तेलंगाना हाई कोर्ट का उबूरी चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया। सबसे सीनियर जज जस्टिस रामाचंद्र राव को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने इस सिलसिले में अहकाम जारी किए हैं। वाज़ेह है कि मौजूदा चीफ जस्टिस हेमा कोहली को सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर तरक्की दी गई है, जिसकी वजह से चीफ जस्टिस का ओहदा खाली हो गया था। AIMIM के काउंसलर जुबैर अंसारी को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। मोटरसाइकिल सवार शरपसंदों ने वाक़े को दिया अंजाम। खबर उत्तर प्रदेश के ज़िले मेरठ की है। यहाँ AIMIM के कारकुन और वार्ड नंबर 80 के काउंसलर जुबैर अंसारी को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। इस वाक़े को 2 शरपसंदों ने आज यानी 28 अगस्त को सुबह तकरीबन 11 बजे अंजाम दिया। जुर्म करने के बाद शरपसंद मौके से फरार हो गए। इसके साथ ही जैसे ही वाक़े की इत्तला मिली, मेडिकल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जुबैर अंसारी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे। कत्ल की वजह जायदाद का तनाज़ा बताया जा रहा है। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर लड़ने की तैयारी, मुसलमानों को बनाएंगे बाख्तियार, असदुद्दीन ओवैसी ने किया ऐलान। मुल्क की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश में अगले साल असेंबली इंतखाबात हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारी पार्टी इस बार 100 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद रियासत के मुसलमानों को बाख्तियार बनाना है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं यूपी में BJP को हराना चाहता हूँ। रियासत में मुसलमानों के खिलाफ जो कुछ हो रहा है इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यूपी में मुसलमानों पर मजालिम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूपी और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को समझना होगा कि यह मसाइल का इलेक्शन है। हिंदुओं की तादाद कम हुई तो ना कानून बचेगा ना आइन। गुजरात के नायब वज़ीर आला का मुतनाज़ा बयान।
बीजेपी लीडरों के जरिए मुतनाज़ा बयान देने और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को बिगाड़ने की कोशिशों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुजरात के नायब वज़ीर आला नितिन पटेल ने अब एक ऐसा मुतनाज़ा बयान दे दिया है जो मुल्क के अक़लियती तबक़े पर संगीन इल्ज़ामात आयद करता है। उन्होंने एक तकरीब के दौरान कहा कि आइन, सेकुलरिज्म और कानून की बात सिर्फ उस वक्त तक चलेगी जब तक हिंदू अक्सरियत में हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि मेरे अल्फाज लिख लीजिए, अगर हिंदुओं की तादाद कम हुई तो इस दिन ना कोई कोर्ट कचहरी होगी, ना कोई कानून होगा, ना कोई आइन रहेगा, सब हवा में दफना दिया जाएगा। डेंगू मलेरिया से बचाने आ गई मॉस्किटो टर्मिनेटर ट्रेन, पावर स्प्रे से मच्छरों का होगा सफाया। मानसून की बारिश के बाद मच्छरों का पैदा होना और फिर इससे फैलने वाली बीमारियों का सामना आम बात है, लेकिन अब इससे निजात हासिल करने के लिए खुसूसी ट्रेन चलाने का फैसला किया गया, जिसका नाम होगा मॉस्किटो टर्मिनेटर ट्रेन। दरअसल डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के बढ़ते खतरात को देखते हुए रेलवे के ताउन से मॉस्किटो टर्मिनेटर ट्रेन दिल्ली में चलाई जाएगी। ये रेलवे लाइन के आसपास के इलाकों में पावर स्प्रे से जरासीमकश दवा का छिड़काव करेगी, ताकि वहाँ से गुजरने वाले लोग या फिर रिहाइश पजीर अफराद मच्छर के काटने से किसी बीमारी में मुब्तला ना हो जाएं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक और बीवी रोजिरा बनर्जी को ईडी का समन। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मगरबी बंगाल के बरसर इख्तियार तृणमूल कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट और वज़ीर आला ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और इनके अहलिया रोजिरा बनर्जी को पूछगछ के लिए बुलाया है। एजेंसी ने बताया कि यह समन मनी लॉन्ड्रिंग और कुल स्कीम मामले में भेजा है। जांच एजेंसी ने अभिषेक बनर्जी को 3 सितंबर और रोजिरा को 21 सितंबर को पेश होने के लिए कहा है। साथ ही दोनों के बैंक अकाउंट से मुताल्लिक़ इत्तला भी देने के लिए कहा गया है। WHO के चीफ साइंसदान 24 घंटों में 1 करोड़ वैक्सीन लगाने से खुश, कहा यह तारीखी है। हिंदुस्तान में कोरोना वबा के खिलाफ वैक्सीनेशन मुहिम तेजी से जारी है। जुमा को पहली बार मुल्क में एक दिन में 1 करोड़ से ज़ायद कोरोना वैक्सीन की खुराकें दी गई। इसके साथ ही भारत की जानिब से इस शानदार हदफ को हासिल करने के बाद वज़ीर आज़म से लेकर साइंसदानों तक के हेल्थ वर्कर्स को मुबारकबाद दी। इस सिलसिले में आलमी इदारे सेहत यानी WHO की चीफ साइंसदान डॉक्टर सोमैया स्वामीनाथन ने मुल्क को 50% बालिग आबादी को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक देने पर मुबारकबाद दी। झारखंड की दारुल हुकूमत रांची में कोरोना की सूरत हाल तशवीशनाक। झारखंड की राजधानी रांची में गुज़िश्ता 24 घंटों में हफ्ते की सुबह तक 14 नए कोरोना के मरीज पाए गए। ये तादाद रियासत भर के अजला में सबसे ज़्यादा है। सूरत हाल ये है कि रियासत के कुल फ़ाल 146 मरीजों में से 79 सिर्फ रांची में हैं। रियासती दारुल हुकूमत में अब तक कुल 85,594 मुस्बित मुकदमात हैं, जिनमें से 83,926 मरीजों को सेहतमंद हो गए हैं। इसी दौरान 24 घंटों में दारुल हुकूमत के अस्पतालों में से सिर्फ 5 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। तालिबान के खिलाफ फेसबुक पर पोस्ट डालने वाले अरकान असम्बली डॉक्टर M.K. मुनीर को जान से मारने की धमकी। तालिबान के खिलाफ फेसबुक पर पोस्ट करने वाले केरला के रुकन असम्बली डॉक्टर M.K. मुनीर को जान से मारने की धमकी मिली है। रुकन असम्बली डॉक्टर मुनीर ने कहा कि मुझे एक नामालूम शख्स की तरफ से धमकी आमेज खत मौसूल हुआ है, जिसमें कहा गया कि अगर पोस्ट डिलीट ना की गई तो वो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ताहम मुनीर ने वाज़ेह किया कि वो इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं और अपनी राय पर कायम रहेंगे। दुनिया के तमाम ममालिक से अच्छे ताल्लुकात चाहता है तालिबान, हिंदुस्तान के बारे में कही ये बात। तालिबान के एक सीनियर अफसर ने कहा कि तालिबान हिंदुस्तान समेत सभी ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है। उन्होंने अज़म किया कि अफगानिस्तान की सरजमीन का इस्तेमाल किसी भी मुल्क के खिलाफ नहीं करने दिया जाएगा। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने यह भी कहा कि ग्रुप जिसके हाथ में है अब अफगानिस्तान की बागडोर, वो हिंदुस्तान को खित्ते में एक अहम हिस्सा मानता है। पाकिस्तान के ARY न्यूज़ चैनल ने बुध को ज़बीउल्लाह मुजाहिद के हवाले से कहा, हम इलाके के एक अहम हिस्से हिंदुस्तान समेत सभी ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। अमेरिका ने काबुल धमाके का बदला लिया, दाइश के गढ़ पर ड्रोन बमबारी। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल एयरपोर्ट पर खुदकुश धमाके के बाद अमेरिका ने दहशतगर्द तंजीम दाइश खुरासान ग्रुप पर 36 घंटों के अंदर बड़ी कार्रवाई की है। खबर रसां इदारे AFPI ने पेंटागन के हवाले से बताया कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में दाइश के ठिकानों पर ड्रोन हमले किए। इसके साथ ही अमेरिका ने शहरियों से कहा कि वो काबुल एयरपोर्ट का गेट फ़ौरन छोड़ दें। अमेरिकी महकमे दिफा के तर्जुमान कैप्टन बिल अर्बन ने कहा कि काबुल धमाकों का मास्टरमाइंड भी नंगर हमले में मारा गया। बिल्ली की जान बचाने पर लाखों दिरहम का शाही इनाम। दुबई के हुक्मरान और अमारती वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने बिल्ली की जान बचाने वाले 4 अफराद के लिए 2 लाख दिरहम यानी 90 लाख रुपये इनाम का ऐलान किया है। 2 रोज़ पहले शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने ट्विटर पर वीडियो शेयर की थी, जिसमें 4 अफराद ने इमारत से लटकी हुई बिल्ली को चादर की मदद से ज़मीन पर गिरने से बचाया था। खलीज अखबार के मुताबिक ये बिल्ली हामिला भी थी। शेख मोहम्मद बिन राशिद ने 4 अफराद की तारीफ करते हुए सारिफिन से बिल्ली की मदद करने वाले अफराद की शनाख्त करने की अपील की थी। खलीज अखबार के मुताबिक 4 अफराद की शनाख्त हो गई है, जिसमें एक पाकिस्तानी भी शामिल है। ये तमाम अफराद दुबई में मुख्तलिफ नौकरियां करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दुबई के हुक्मरान के नुमाइंदों ने 4 अफराद से मुलाकात की और इन्हें फ़ी बंदा 50,000 दिरहम यानी 22 लाख रुपये से ज़ायद का लिफाफा इनाम के तौर पर दिया। तिब्बती स्कूल को चीनी ज़बान अपनाने पर मजबूर कर रहा है चीन। तिब्बत का कंट्रोल संभालने के बाद चीन तिब्बती कम्युनिटी को हर तरह से कंट्रोल करना चाहता है। बीजिंग अब तिब्बती तलबा को स्कूलों में चीनी लिखने और बोलने पर मजबूर करने के बाद इन्हें फौजी टेस्ट देने पर मजबूर कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीनी हुकूमत ने तिब्बत में स्कूल जाने वाले तलबा को चीनी ज़बान इस्तेमाल करने पर मजबूर कर रही है। चीनी हुकाम ने धमकी दी है कि अगर वो मुकामी स्कूल को चीनी ज़ुबान में क्लासरूम की हिदायत फराहम करने में नाकाम रहा तो उसे बंद कर देंगे।
क्यूबा में ईडा तूफान के असरात 10,000 से ज्यादा अफराद को निकाला गया। क्यूबा के मगरबी सूबे पेनाडिल रू में ईडा तूफान की वजह से 10,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मुकामात पर पहुंचाया गया है। JR न्यूज़ आउटलेट के मुताबिक तूफान से मुतासिर 10,471 अफराद को महफूज मुकामात पर ठहराया गया है। इनमें से 9,595 अफराद रिहायशी मकानात में और 876 आर्जी कैंपों में पनाह लिए हुए हैं। नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के लिए अद्दे मैं इब्राहिम, अल्लाह हाफ़िज़।